कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी उनके दर, ए गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। और आप फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर आ गए, इसकी क्या वजह? देखिए इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है। सलमान खान के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग तरसते हैं और आप उनके साथ काम करके आए हैं, तो इस पैशन से आप नेगेटिविटी मानते हैं? नहीं, मैं इस पैशन को नेगेटिविटी नहीं मानता हूँ। मेरा हमारे साथ रामपुर के महाबली कहलाए जाने वाले मुश्तबा अली खान मौजूद हैं, जिन्होंने अभी 75 हार्ड का 51 डेज कंप्लीट किया है। सीधे जुड़ गए, बात करते हैं। बहुत बहुत मुबारक, आपने 151 दिन कंप्लीट कर दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, क्या कहेंगे इसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सबसे पहले मैं एक शेर से शुरुआत करूँगा जो कि इस कहानी से रिलेटेड है। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी उनके दर, ए गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक के करम से मुझसे तो पत्ता भी नहीं हिले। मेरे माँ बाप की दुआएं थीं, लोगों की ब्लेसिंग्स थी, लोगों की सपोर्ट थी। उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे ब्लेसिंग्स दी। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा टास्क है, इस बीच में कहीं मेरे इंजरी नहीं हो जाए, कहीं मेरे कोई इंसिडेंट नहीं हो जाए कि जिससे कि मुझे आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अगर हुई भी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी रिकवर हो गई। अच्छा, ये जो 75 हार्ड है, ये शुरू कहाँ से हुआ और भारत में अभी तक यानी किसने तोड़ा है रिकॉर्ड? देखिए, ये एक 75 हार्ड चैलेंज बाहर से आया था, अब्रॉड से, जो कि काफ़ी लोगों ने इसमें कोशिश किया बाहर, लेकिन उन लोगों से फॉलो नहीं हो पाया। इसमें आपको डेली अपना रूटीन डालना है। एक वर्कआउट आपको इंडोर करनी है, एक वर्कआउट आपको आउटडोर करनी है, फिर आपको डाइट का ख्याल रखना है, फिर आपको पानी पीना है, फिर आपको डेली के हिसाब से बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। तो ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। इसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत फोकस चाहिए, जब जाके ये चीज़ मुकम्मल होती है। अच्छा, अंकित जो हैं, जिन्होंने 150 दिन कंप्लीट किए थे, और उनको लेकर क्या प्रेरणा, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड इफराज खान, मतलब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, उन्होंने उनकी रील्स देखी थी और बोला था कि ये टास्क तुम भी कर सकते हो, और मुझे अप्रिशिएट किया क्योंकि तुम मेहनती भी और अपने आप में तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन है। मैं उनका भी शुक्रिया देना चाहता हूँ, अपने भाई का। तो अंकित से मेरी कोई पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी अपने भाई जैसे ही हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैंने ये टास्क को कोशिश किया, स्टार्ट किया, तो इसमें बहुत सी नेगेटिव वाइब्स थे मेरे लिए, लोगों के, कि कॉपी कैट और क्या कहते हैं, इस तरीके की बहुत उल्टे सीधे मैसेजेस थे। क्योंकि मैंने वक्त को सोच लिया था कि मैं जवाब दूंगा, और अब मैं बोलूँगा अब क्या बोलती है पब्लिक, क्योंकि अब तो अल्लाह ने बहुत कुछ किया और करवाया मुझसे कि, और मैंने ये रिकॉर्ड भी तोड़ा। और मेरी लड़ाई तो अपने आप से है, अंकित से इसका कोई रिलेटेड, लेकिन मुझे सपोर्ट की थोड़ी कमी रही है। लेकिन मुझे अपने उस मालिक की सपोर्ट चाहिए, मुझे बस उसका साथ चाहिए। और कि बस उम्मीद भी नहीं थी, और कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ, कि अब लेट्स सी। अच्छा, जब मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा था तो कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसमें से भी एक कमेंट्स ये है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में भी गए थे। तो बहुत सारे जो एथलीट होते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में जाने की सोचते हैं, और आप फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर आ गए, इसकी क्या वजह? देखिए, इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है। बस क्या बताऊं मैं, कि स्ट्रगल तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं, मेहनत जिसे कहते हैं। लेकिन वही है कि जो अल्लाह को मंजूर है, उस पीरियड में मैंने काफ़ी एड्स वगैरह फिल्म्स में, मूवीज़ में काम भी किया था, सलमान भाई के साथ, अक्षय कुमार सर के साथ, कियारा एडवानी, दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ, एड्स किए, रियलिटी शोज़ किए। और लेकिन बस जो किस्मत को मंजूर है, कोरोना आ गया। बहुत इमोशनल स्टोरी है। कोरोना के बाद में बस जाना नहीं हुआ, कुछ अल्लाह के फ़ैसले थे, उसको राज़ी किया। वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे थे, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। लोगों ने मेरी सपोर्ट वहाँ पे भी किया, अल्लाह की सपोर्ट भी रही। तो बस यही था। अब आगे आपका क्या प्लान? अब आगे प्लान यही है कि देखिए, एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वो कर क्या रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि मेरी 2-2 3-3 फील्डें चेंज रही हैं, और मैंने काम अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में किया है। और डिप्रेस्ड भी हो गया था कि मैं कर क्या रहा हूँ। अपने आप से सवाल थे कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी थी, जो मैंने इस काम को किया है। जो एक नेगेटिविटी थी उसको पॉजिटिविटी में बदला है, कि जब आपके ऊपर लोगों की तंकीदें, लोगों की कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो आपके साथ एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बहुत मायूस हो जाते हैं। उस दौर से भी गुजरा हूँ मैं। अच्छा, सलमान खान के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग
तरसते हैं और आप उनके साथ काम करके आए हैं, तो इस पैशन से आप नेगेटिविटी मानते हैं? नहीं, मैं इस पैशन को नेगेटिविटी नहीं मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप कोई काम कर रहे हैं उसको मुकम्मल तरीके से आपको सक्सेस नहीं मिली है, क्योंकि नोबडी केयर्स अबाउट योर स्टोरी अंटिल यू विन सो विन। सबको जीत चाहिए आज के दौर में। किसी को आपकी उसके पीछे स्टोरी का नहीं पता है कि आपने उसके पीछे कितनी मेहनत की है या कितना स्ट्रगल किया है। सबको लोगों के चेहरे सामने आए कि जब आप कुछ हो जाते हैं तो बहुत से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखें, बहुत से चीज़ें सीखने को मिली हैं, और ज़िंदगी में एक चीज़ ये सीखी कि आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके गुरुजी कौन है? जी, मेरे गुरुजी विवेक सर हैं, जो कि मैं आपको बताऊं मेरे टीचर्स तो बहुत रहे, लेकिन एक ये टीचर मुझे एक ऐसे मिले, मैं सब टीचर का सम्मान करता हूं कि इनसे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ करवाया, लेकिन इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज बदौलत में कुश्ती की बहुत सी चीज़ें इनसे मैंने सीखी हैं। और इनका मैं सबसे अच्छी बात बताऊं जो कि लोगों को सुनने को मिलेगी, कि ये जब मैं कुछ इरिटेशन में होता था या कभी मैं एग्रेशन में आके कुछ हरकतें ऐसी उलपटांग करता था, इनके अंदर एक सब्र था, ये बर्दाश्त मतलब, और उस चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे छोटा हमें बच्चा समझ के। और हमारे साथ कोई, जैसे बहुत से लोग होते हैं मेंटर्स होते हैं कि वो दिमाग चलाते हैं और उसका नुकसान करते हैं, तो ये टीचर मेरे ऐसे मिले जिनको मैं बहुत याद करता हूँ। अभी इनका ट्रांसफ़र हो गया कि इनके अंदर सबसे क्वालिटी ये थी कि कभी किसी बात को दिल में नहीं रखते थे, और मुझे इस बात से इनकी बड़ी लगाव था। और शायद इनको ये बात पता भी नहीं होगी कि इनको मुझसे है या नहीं, लेकिन मुझे बहुत लगाव हो गया था। इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पेशेंस लेवल, सब्र किसे कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, उन्होंने कहा मुज्तबा जी से ये पूछना कि आप इस पैशन से जुड़े कब से हो? देखिए, इस पैशन से, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। मैं इस पैशन से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है। 16 साल की उम्र से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल मीन्स मैं स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया है मैंने, जॉब भी किया है। स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं। अब तो आप स्टार हैं, तो ये फल तो आपको मिला। आप अब ये स्ट्रगल क्यों कहते हैं? ये तो फल मिल गया, आपकी मेहनत थी वो। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात भी मैं आपकी सहमत हूँ कि मेहनत किया मैंने ऑलरेडी, बहुत टाइम से कर रहा था। और असल में इसके पीछे एक ये था कि रिजेक्शंस बहुत थे, एग्रेशन बहुत था, इरिटेशन बहुत थी, और ये समझ लीजिए कि लोगों की तंगीतें बहुत थीं, भड़काते भी हैं। हाँ, वो सब चीज़ें थीं। लोगों के ज्ञान थे, उन लोगों को साबित भी करना था कि भाई। तो उनको जवाब मिल गया और बाकी बचे हुए लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। जी खैर, वो तो मैं, लड़ाई तो मेरी अपने आप से ही थी, लेकिन वो सब चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को फेस करना होता है। तो मैंने इसीलिए, और ये मेरे दिमाग में था कि ये मेरा टास्क ये नहीं था कि मैं किसी का रिकॉर्ड तोड़ूं। और मैं पर्सनली मैं ये बात चाहता हूँ, कल को मुझसे भी कोई शेर पे सवा शेर है, कल को मेरा भी कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साहब मैंने ही रिकॉर्ड कर दिया, और मेरी दिल की खुशी ये होगी कि वो रिकॉर्ड अगर कोई तोड़े तो कोई अपना हिंदुस्तानी भाई तोड़े। अच्छा, अब आपका ड्रीम क्या है? अब क्या चाहते हैं आप? ड्रीम तो इन द सेंस मेरा यही था स्टार्टिंग से कि मैं किसी अच्छे लेवल पे कुश्ती का प्लेयर बनूं, रेसलर बनूं, पहलवान बनूं। तो उसके पीछे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं कि कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ा, नहीं बढ़ पाए आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर वहाँ पे थोड़ा सा आदमी डीमोटिवेट हो जाता है जब कुछ नहीं हो पाता है। लोहा इंसान अगर डीमोटिवेट होगा तो फिर ये जो आम लोग देख रहे हैं उनका क्या होगा? देखिए, युवाओं को मैं एक मैसेज ये दूंगा कि मेंटर, जो मेरे साथ समस्या रही है बहुत टाइम से, गाइडेंस और मेंटर, आपको मेंटर बहुत सही चुनना पड़ेगा। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो सीढ़ियों पर चढ़ गए हैं, जिन्होंने अपना सफलता प्राप्त कर ली है, या जो सीढ़ियों से लौटकर आ गए हैं और उनको सफलता नहीं मिली है, ये दो कैटेगरी तो ऐसी हैं कि इनसे आप सीख सकते। जो ये इन द सेंस में किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो ये बीच के लोग होते हैं, आप कुछ ऐसे लोगों से बचिए, उनसे ज्ञान मत लीजिए, उनसे उस बातें आप सुनिए, सबकी करिए दिल की, आपके जो दिल में है। लोग मुझसे बहुत कहते थे कि तुम ये काम कर रहे हो, इसका क्या फ़ायदा? अरे भाई, मैं खुश, मेरा अल्लाह खुश, मेरे माँ बाप खुश, तो क्यों परेशान है शहर काजी? इन द सेंस यह है कि कोई आपको ये कह देता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं और आपके पास ये टैलेंट है, तो लोग आपको क्या करते हैं कि आप सही दिशा में भी, लोगों को आपका लक्ष्य नहीं पता। जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई कि मैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहा था, फिर मैं रेसलिंग में भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्पोर्ट्स में खेल सकता हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल और
कुश्ती, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और भी बहुत सी चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेंटर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये मेरा सवाल है आपसे। अब जब आपको बहुत गुस्सा आता है, ये हमने देखा है, जैसे हमें ही आता है, हमने गिलास तोड़ दिया, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? फिर टिलारी खींच देते हैं या ट्रक खींचते हैं? देखिए, जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं नेगेटिव वाइब्स को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता हूँ। अब मैं उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन है और बहुत ज़्यादा किसी की बात आपके दिल पे लगी हुई है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, और मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाता हूँ। लड़का है लड़की? देखिए वो कोई भी इंसान हो, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई भी पॉजिटिविटी चीज़ हो, उसको वहाँ पे जाके उस काम को करिए। कोशिश ये करिए उसको, नेगेटिव वाइब्स को पॉजिटिविटी में बदल दिए। देखिए, कोशिश ये करिए, अच्छे लोगों की तलाश करो, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ मुज्तबा अली खान, जिन्होंने कहा कि अच्छे लोगों की तलाश करो, आपकी तलाश खुद पूरी हो जाएगी। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।